तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल आपके पास में है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, इस मेटेलिक बॉल का जो डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, ऐसा आपसे कहा गया है। ओके हाँ, सो डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसका हाफ ना, हाँ डिवाइड मत कीजिएगा, 4.2 अपॉन कितना 2 सेंटीमीटर, ऐसा इसको लिख दीजिएगा। ओके अगेन व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, और हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास को आप m से डिनोट करते हो, ये हमने लगा दिया इसमें क्वेश्चन मार्क। अगेन इसने कहा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, और साथ में आपको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। नेक्स्ट डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 विच इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आपको गिवन है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स भी बनाया था ना। हाँ तो किसी को डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? ओके डायमीटर आपको दिया है, उसका हाफ किया, रेडियस निकाल दिया, मास हमको निकालना है, डेंसिटी का फॉर्मूला। सो ये बनता है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये निकालना है। अगेन हमको निकालना है मास, तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा ना। अगर हमको निकालना है मास, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिखने वाले हो। नाउ डेंसिटी की वैल्यू तो आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी है? 8.9, कितना? 8.9। और वॉल्यूम किसका? स्फीयर का वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर को आप लिखेगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, पाई आर क्यूब, सही है ना। हाँ तो 8.9 इंटू ये आ गया 4/3। नेक्स्ट पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 22/7, और रेडियस का क्या होगा? क्यूब, रेडियस का क्यूब, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये आ गया आपका 4.2 इंटू 4.2। अच्छा डिवाइड करना चाहोगे? डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड कर सकते हो, 2.1 आ जाएगा ना। इससे अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा? 2.1। ठीक है, तो आप यहाँ को लीजिएगा 2.1 1 टाइम, 2.1 2 टाइम, और 2.1 3 टाइम्स। ये हमने इसको लिखा। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ जैसे 7 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 3 तो आएगा, लेकिन 1 प्लेस में डेसिमल है ना, 1 प्लेस में डेसिमल है, तो ये 1 प्लेस में डेसिमल लगा दिया, एक जीरो इधर पर लगा दिया। अच्छा 3 से ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 21 कैंसिल आउट हो सकता है, कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। ठीक है, 1 प्लेस में डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया गया है। तो हमको नए नंबर मिल रहे हैं, क्या क्या? एक हो गया आपके पास में 8.9 1 वैल्यू, उसके बाद में कितनी वैल्यू बन रही है? 4, और साथ में कितना है? 22, 422, और कितना है ये? 0.3 इंटू कितना? 0.7, और साथ में कितना? 2.1 इंटू 2.1। बस ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिंदास आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में आप डेसिमल के प्लेस गिन सकते हो। 1 प्लेस यहाँ है, 2 प्लेस यहाँ है, 3 प्लेस यहाँ है, 4 प्लेस। ठीक है, सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डेसिमल के प्लेस गिनना, 1 2 3 4। ठीक है, वो हमारा आंसर आएगा। डेसिमल आप लास्ट में भी लगा सकते हो, जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल के प्लेस को आप काउंट कर पाओगे। एक प्लेस में इधर पे है, 2 प्लेस इधर, 3 इधर, और 4 इधर, 4 प्लेस में आ जाएगा। हाँ तो सॉल्व कीजिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इस तरीके से आपका मास निकल के आने वाला है। नंबरों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो देखिए डेसिमल तो लास्ट में लगा देंगे, ये मिल गया आपको 21, ये नंबर है आपका 21, और 7 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा आपका? 21। आपको इसका स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर पता है कितना होता है? 441। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगेन अब हमने क्या किया, इसको 22 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका? 88। कितना आ गया? 88। ऐसा डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 का 8 आ गया, 4 का कितना आएगा? 32 का 2 3, और इसको फिर से मल्टीप्लाई किया 32, उसमें 3 जोड़ दो तो कितना आएगा? 35। अब सेम नंबर 8 से भी ना, 8
2 5 3 इस तरीके से आएगा। इसको ऐड कर लो तो क्या होगा 8, ये 10 का 0 और ये हो गया 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये फिर से कितना आ गया 8, ये आया आपका 3। दिस वन यहाँ तक पहुँच गए हैं ना। 21 किया फिर उसको 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करो इसको 89 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको 38808 को आप क्या कर लो 89 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 89 के साथ में। अब देखिए 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 72, कितना हो जाएगा 72, यहाँ 0 है। और 9 और 8 का कितना होगा 72 का फिर से कितना आएगा 2, अगेन 7 कैरी आ गया। 9 और 8 का कितना आएगा 72, उसमें 7 जोड़ दो तो कितना आएगा 79, ये बनेगा आपके पास में 7। और 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 27, उसमें जोड़ दो आप 7 तो कितना बनेगा 34। इस तरीके से अगेन अब 8 की बारी है। 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 64 8 0 का वो फिर कैरी जोड़ के उतना ही आएगा। नाउ 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 64 का 4, कैरी आ गया आपका 6। अगेन 8 और 8 64, उसमें 6 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 70, कैरी कितना बनेगा आपका 7। नाउ 8 3 कितना हो जाएगा 24, उसमें 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 का 1, ये आया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आएगा आपका 2, इसको 1 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा 3 और इसमें से आ रहा है 5, इन दोनों को जोड़ दो 4, ये आया आपका 3, ये नंबर आए। अब देखो डेसिमल के सारे प्लेस एक साथ लगा सकते हैं हम लोग, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और 4 प्लेस। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये आया 344, ये मिल रहा है आपको 344.3912, ठीक है। जनरली हम लोग देखिए जनरली हम लोग किसमें मास को किसमें लिखते हैं किलोग्राम में, लेकिन यहाँ मास किसमें था ग्राम में। याद है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया था, डेंसिटी मास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन गया आपका क्या ग्राम में, ये मास आया ग्राम में। अगर आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन। वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। दो फिगर हमारे पास में, एक क्या हो गया मून, ये हो गया मून का जो स्फीयर है, मून का जो गोला है वो कैसा होगा छोटा होगा, और उसके रिलेशन में जो अर्थ का स्फीयर होगा, अर्थ का जो गोला होगा वो कैसा होगा बड़ा होगा, ऐसा आप समझते हो। इसमें अगर मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर अगर d हो गया, अगर अर्थ का डायमीटर क्या हो गया d, अर्थ का डायमीटर d हो गया, तो जो मून का डायमीटर होगा वो कितना होगा d/4। हाँ d/4, अर्थ के डायमीटर का 1/4, ठीक है। इसका चौथा पार्ट, ठीक है, इसका 4th पार्ट क्या होगा ये वाला स्फीयर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे d/4 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अर्थ इसने दिया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ सॉरी डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ऐसा गिवन है, ठीक है। यहाँ जो हमने लिखा है ना ये दिया है, इन्होंने कहा ऐसा लिखा है डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के डायमीटर का क्या है 1/4 है ना, इसलिए हमने इसको, ठीक है। अच्छा मून के डायमीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो कितना आएगा आपका डी मून, ऐसा कर लो, जो आपका डी मून होगा ना, जो डी मून होगा वो क्या होगा डी अर्थ का 1/4 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सीधे भी कर सकते हो, ये तो लिखने वाली बात है। अब इन्होंने ये कहा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज गिवन टू द मून, तो अर्थ का जो वॉल्यूम होगा ना, हमसे पूछा है अर्थ का वॉल्यूम इसके रिस्पेक्ट में कितना पार्ट रखता है, ऐसा हमसे पूछा है। अगेन अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये दोनों स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसमें भी कितना आ गया आपका 4/3 पाई r क्यूब, दोनों का वॉल्यूम इस तरीके से रहेगा। अब इसको r1 या r2 ऐसा हमको लेना पड़ेगा, इसको या तो d के फॉर्मेट में लिखो या तो इसको आप क्या कर दो r के फॉर्मेट में लेके आओ। नेक्स्ट तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मून, ऐसा हमको करना है,
हमको जो रिलेशन निकालना है, रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून को रखना है ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ रखना है। वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे लिखना होगा आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। इतना आप बनाइए पहले, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे नहीं इसमें ना, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड बनाएंगे। ऊपर है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा। अब इसमें ये जो आर है, ये जो आर है इसको हम बना देते हैं मून के लिए, आर एम लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम अर्थ के लिए बना देते हैं, तो यहाँ हमने बेस में क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इससे आपको समझ में आएगा, दोनों स्क्वायर तो बराबर ही हैं। तो इसमें ये आया 4/3 पाई आर एम का क्यूब, एक ये ऊपर आया, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ऐसा बन गया ना। क्लियर है यहाँ तक? इसमें सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आर एम का क्यूब, इसके पास में भी क्यूब है, इसके पास में भी क्यूब है, तो अलग अलग क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऐसा कर दो, आर एम अपॉन कितना आर ई, दोनों के लिए एक होल क्यूब लगा दो। दोनों के लिए हम होल क्यूब लगाते हैं, एक ही डब्बे के अंदर में हमने उसको रख दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए, हमको ना या तो हाँ, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ा देते हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यू किसमें है, डायमीटर में, वैल्यू किसमें है, डायमीटर, ठीक है। अब रेडियस डायमीटर कब बनेगा, नहीं, रेडियस डायमीटर तब बनेगा जब इंटू 2 करोगे ना। या तो ये डायमीटर को, हाँ, या तो आप डायमीटर को हाफ करके रेडियस बना दो, या तो डायमीटर को हाफ करके रेडियस बना दो, या तो आप ऐसा करो रेडियस को डबल करके डायमीटर बना दो, ठीक है, दोनों तरीके। अच्छा, यूक्लिड अंकल को हमने देखा है, यूक्लिड अंकल ने कहा है, अच्छा पहली चीज रेडियस जो होगा डायमीटर कब बनेगा, जब आप इसमें डबल कर दोगे, ठीक है। हाँ, यूक्लिड अंकल को याद करो, अगर उन्होंने कहा कि अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिवाइड भी करोगे, अगर ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ये तो कहते हैं अंकल, नहीं कहते हैं? अरे यार इंग्लिश में तो यही तो चलता है ना सब लोग ना, वो अगर हमारे दादाजी की उम्र के भी होंगे तो उनको हमको अंकल ही कहना है। तो यूक्लिड अंकल ने ये कहा है, हाँ क्लियर है। रेडियस को हम क्या जा रहे हैं, डायमीटर बनाने के लिए, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया 2 रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून अपॉन कितना 2 रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा हमने इसको लिख दिया, ये क्यूब आया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ये 2 इंटू रेडियस को हम क्या लिख देंगे, डायमीटर लिख देंगे। 2 इंटू रेडियस किसका डायमीटर बनेगा, हाँ डायमीटर ऑफ मून, ऐसा लिखोगे, डायमीटर ऑफ मून लिखोगे। अगेन ये किसका डायमीटर बनेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ अर्थ लिखोगे, और साथ में क्या है इसका होल क्यूब है, साथ में हो गया होल क्यूब। अगेन वो क्यूब को बाहर ऐसे रहने देते हैं, हाँ क्यूब को बाहर ऐसे रहने देते हैं। अब इधर आते हैं, अब इधर पर आते हैं, या तो आप अर्थ के डायमीटर की वैल्यू रख दो, ठीक है। देखो दो तरीके हो सकते हैं ना, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4, या तो ऐसा लिखो, या तो इसी को ऐसा बना दो, इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 इंटू डायमीटर ऑफ मून। वो आपकी मर्जी है किसकी वैल्यू रखना चाह रहे हो, ठीक है, किसकी वैल्यू रखोगे, अर्थ की या मून की, हाँ ठीक है, किसी का भी रखो, बात एक ही आएगी, ठीक है। हाँ ये तुमको थोड़ा सरल जैसा लग रहा है ना, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4, या तो ऐसे लिखो, या तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह में 4 इंटू मून कर लेंगे, सीधा सा मतलब हो गया। इस स्फीयर को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इस गोले के बराबर हो जाएगा ना। हाँ यहाँ आपको, तो हम डायमीटर ऑफ अर्थ की वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं, डायमीटर ऑफ मून को एच डी रखो, डायमीटर ऑफ मून क्या हो गया, एच टी आया, और डायमीटर जो ऑफ अर्थ जो है वो कितना आया, डायमीटर ऑफ मून 4 इंटू डायमीटर ऑफ मून, ये रखा जा रहा है, ये समझ पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो 4 इंटू डायमीटर ऑफ कितना मून, क्लियर है। डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह में, डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह में डायमीटर ऑफ मून रख दिया, और बाहर ना क्यूब को एच डी रहने दो, ऐसे हमने मिल गया ना। देखें डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ मून को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 1/4 का क्यूब, ऐसा बचा, ठीक है। अब उसका क्यूब कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 और 4 इंटू 4 इंटू कितना 4, ऐसा मिला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना आ जाएगा आपका 64, और रेशियो में ऐसा भी लिख सकते हो, और सिंपली 1 रेशियो कितना आएगा 64, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, क्लियर। तो यहाँ हमको इनकी वैल्यू रखने वाली कहानी नहीं करनी है, या तो आप डायमीटर को रेडियस बना देना, या रेडियस को डबल करके डायमीटर बना देना,
ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 की डिमांड है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क ना, कितना लीटर मिल्क आएगा, ध्यान दीजिएगा कितना लीटर मिल्क आने वाला है। कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, एक हमारे पास में क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ऐसा एक हेमिस्फीयर बनाया गया है। ये क्या होती है, ये सेंटर, ये क्या इसका रेडियस, ध्यान दो इधर, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस होता है, और इसको भी आप रेडियस ही कहते हो, इसको भी क्या कहते हो, रेडियस ही हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, रेडियस है। अगेन तो इसमें जो है ना, ये कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है, और इसमें ना कितना मिल्क आएगा ऐसा पूछा है, और उसको आपको लीटर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपको लीटर में फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना दूध आया, ऐसा क्वेश्चन है। नाउ तो कितना मिला आपको, ये मिला आपको डायमीटर। क्वेश्चन नंबर है 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर आ गया आपका 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा 10.5 अपॉन कितना 2 सेंटीमीटर, ये इसका हाफ हो गया आपका रेडियस। और वॉल्यूम, तो हमको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 इंटू पाई इंटू, ये था ना 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, स्फीयर का। और इसका आप क्या कर दोगे, आप आधा कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना बनता है, 2/3 बन जाता है, 2/3, 2 से 4 कैंसिल आउट किया तो हमको क्या आंसर मिलता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ओके, 2/3 साथ में रखिए, पाई कितना 22/7, और रेडियस कितना है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ओके, अब ध्यान दो, इसमें अगर चाहो तो आप एक साथ काम कर सकते हो उसमें। हाँ चलिए फिलहाल इतना करते हैं, फिर आगे इसको लेंगे। तो एक तो आप ये 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, और साथ में एक 2 से ना ये 22 को आप कैंसिल आउट कीजिएगा 11 टाइम्स, और एक आप 3 से ना, सॉरी 7 से इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आएगा 7 1 जा 7 और 3 बचा 35, 7 5 जा 15 टाइम्स से कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लेस पे डेसिमल आ गया, और एक 3 से और कटेगा ये ना, हाँ 3 3 जा 9 और 3 5 जा ये 35, 35 बार ये कटा, इतना नंबर। अब हमारे पास में क्या नंबर बच रहे हैं, 11, 10.5, 1 2, ये आया आपका कितना 3.5, और ये कितना आ रहा है 1.5, तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर मिले, और अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अपॉन 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। आपने इनको मल्टीप्लाई किया ना, किसी भी पोर्शन से आप ले सकते हो। पहले चले इन दोनों नंबर को ले ले, हमको 3.5 और 1.5, डेसिमल तो आप लास्ट में लगाओगे, 5 और 5 का 25, और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ये 5 ये 3, ये आया 5 2 कैरी 1 4 और 5, ये 525 आ गया, 1 प्लेस और 1 प्लेस 2 प्लेस में, 2 प्लेस में डेसिमल आ गया। इसको ऐसा करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10.5, डेसिमल तो आप लास्ट में लगाओगे, 5 0 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 और 5 का 25, 2 कैरी आ गया, 5 और 2 10 का 2, और 2 ऐड कर दो इसमें 12 हो गया, कैरी 1, ये 25 और 1 26, ठीक है। हाँ अब 0 से करोगे तो 1 2 3, अब इसके बाद 1 से करोगे 1 5 का 5 2 और 5, ये आपको मल्टीप्लाई में देगा, इसमें ऐड कर दो 5 आ गया 2 आ गया 11, कैरी 1 4 और 5, और साथ में कितना आया 5। अब किसकी बारी है, 11 की बारी है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, उतना ही तो नंबर आएगा ना। अच्छा डेसिमल के प्लेस 1 2 3 1 2 3 3 प्लेस में डेसिमल ना, अब 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही नंबर आएगा। इस नंबर को हमने ऐसा लिख दिया 5 1 5 2 1 2 5, ऐसा लिखा ये 1 से, फिर दूसरे वाले 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 1 5 5, सेम नंबर तो आएगा ना।
हाँ, इसको ऐड करते हैं, ये बना आपका 5, ये आ गया 7, ये 3, ये 6 और 10 का 0 कैरी 1, इतना आ रहा। अच्छा देख लेते हैं। हाँ, 5 आ गया, 7 आ गया, 3, 6, 10 कैरी 1 और ये आ गया आपका 6, इतना आ गया 1 2 3। और कितने प्लेस में डेसिमल थे? 1 2 3 यहाँ तक, ये इतना आंसर आया। 2 से डिवाइड तो अच्छा हाँ ठीक है, इतना नंबर मिला ना आपको मल्टीप्लाई करने पर 606.375 और अपॉन कितना आएगा 2। अब 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, साथ में कितना आएगा आपका 0। ऐसा देख लो, 60 को आपने 30 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे 2 से तो 30, ये आएगा 3। इसको डिवाइड करो 2 से 3 को, 2 1 जा 2, इससे बचा 1, ये हो गया 17, ठीक है। 2 8 जा 16, ये बच गया आपका 15, 2 7 जा, यहाँ तक काफी है। चाहो तो एक स्टेप और आ जाएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज किसमें था? सेंटीमीटर है। ये किसमें है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब। और हमने देखा है अगर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा अगला आंसर कितना आएगा? 303.1875 अपॉन कितना? 1000 से इसको हमने डिवाइड किया। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ से 3 प्लेस खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है। आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आया? 0.3031875 ये आ गया। और इसको किस में लिखा गया है? लीटर। अरे कितना आएगा? वो एक छोटा सा बावल है, ठीक है, छोटा सा बावल है और उसमें इतना लीटर दूध आ गया ना, ये कहानी है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने कहा अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक, ओके। इफ इट्स इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो इस टैंक को बनाने में कितना लोहा लगा होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रहे किस तरीके से इसने कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक जैसे आप कह सकते हो सिंटेक्स वगैरह लेते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा मोटा बनाया गया है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसी कहानी, फिगर के लिए तो हमको थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा ना। ऐसी कहानी आ गई, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और लगभग ये ऐसा है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा ना। तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी आपकी? 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई यहाँ भी होगी वो कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी थिकनेस होगी। क्लियर है एक कहानी? आप ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या हो गया? सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। इसको आप क्या कहते हो? रेडियस। और ये क्या हो गया आपका? रेडियस। और ये भी क्या होता है? रेडियस ही होता है, रेडियस ही होता है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से इसको डिस्कशन करते आ रहे हैं। अगेन खैर इसकी जरूरत नहीं है अभी मेरे को, ठीक है। ये हो गया एक आपके पास में आयरन शीट है, सॉरी एक टैंक बनाया गया है, उस टैंक को लोहे की चादर से बनाया गया है और उसकी जो मोटाई रखी गई है वो कितनी? 1 सेंटीमीटर रखी गई एक। अगेन और इसने कहा अच्छा ये इसका क्या हो गया? सेंटर। अब देखिए अगर हम सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये इसकी रेडियस है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, लेकिन इसमें 2 रेडियस हो गए। अगर हम सेंटर से ये अंदर वाले दीवार तक जाएं तो इसको हम कहते हैं इनर रेडियस, इसका नाम क्या हो गया? इनर रेडियस। और इस सेंटर से बिल्कुल बाहर वाली दीवार तक जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटर रेडियस। क्लियर है? ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हो गया इनर रेडियस और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? आउटर रेडियस। अच्छा, और साथ में इसने कहा है कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस इज 1 मीटर, इसका इनर रेडियस का मतलब क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है, रेडियस है, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक का जो रेडियस है, इनर रेडियस, दैट इज 1 मीटर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो आयरन यहां पर लगा है, ये जो लोहा लगा है ना, वो कितना लगा है, ऐसा इसने पूछा है। तो हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं? तो हम ऐसा करेंगे, एक बार हम क्या करते हैं, ये पूरा रेडियस, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा रेडियस लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा रेडियस लेते हैं, उसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार में हम क्या करेंगे, ये सेंटर है और यहां तक खाली ये रेडियस लेते हैं, 1 मीटर वाला रेडियस लेते हैं। एक बार पूरे का वॉल्यूम निकलेगा और एक बार खाली अंदर का वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। जब पूरी डिस्टेंस लेंगे तो पूरे का वॉल्यूम, और जब 1 मीटर लेंगे तो अंदर का वॉल्यूम। और अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा?
शीट। हाँ, ये वाली सीट, ये क्या हो जाएगा, ये गैप निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसकी मोटाई निकल के आ जाएगी। ये कहानी हमको करना है। ओके, तो एक साथ साथ भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं पहले, जैसे इनर रेडियस, अगर हम बात करें इनर रेडियस, इनर रेडियस अंदर वाला रेडियस, हाँ कितना है वो 1 मीटर। इनर रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 मीटर होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों के यूनिट सेम सेम होने चाहिए। अगर हम आउटर रेडियस की बात करें, इनर रेडियस को अगर चाहो तो स्मॉल आर भी लिख सकते हो। स्मॉल आर आपने लिखा, ये आ गया आपका 1 मीटर। और इसी के साथ में हम इसको बनाते हैं आउटर रेडियस, बाहर वाला रेडियस। बाहर वाले रेडियस में क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है 1 मीटर, ये होगी आपकी 1 मीटर। और ये लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई आपके पास में 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर को डायरेक्ट तो जोड़ पाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो सेंटीमीटर की अगर हम मीटर बनाते हैं तो क्या बनता है, क्या करते हैं, सेंटीमीटर से जब मीटर बनाया जाता है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे 100 से। तो हमने 1 को क्या किया 100 से डिवाइड किया, तो ये भी क्या बन गया मीटर। अच्छा, कितने जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, 2 जीरो से डिवाइड किया जा रहा है। 2 जीरो से डिवाइड होने का मतलब है 2 प्लेस में डेसिमल आएगा। तो एक प्लेस तो 1 पहले से है, और दूसरा प्लेस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 प्लेस में डेसिमल आ गया। अब ये भी मीटर है, ये भी क्या है मीटर है। 1 में इतना रुपया ऐड करेंगे 1 रुपीज में, तो कितना आंसर आएगा 1.01 ऐसा आएगा, ठीक है। इसको जोड़ सकते हैं, क्लियर है ऐसा ना। जैसे 1 है, इसका डेसिमल कहाँ है, तो हमने क्या कहा, इसका डेसिमल यहाँ है, और जितने भी जीरो हैं उतने आप मनचाहे बढ़ा सकते हो। और इसमें कितना है 0.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट और जीरो के नीचे जीरो, 1 के नीचे 1। अब इसको ऐड कर लो ना, 101 ऐसा हम इसको बना देते हैं, ठीक है। ये कहानी आ गई। तो एक साथ आप इसमें निकाल सकते हो थिकनेस। तो हमने क्या कहा, थिकनेस ऑफ आयरन सीट की हमको थिकनेस निकालनी है। निकालना क्या होगा, वॉल्यूम। 2 टाइम्स हमको वॉल्यूम निकालना है। तो कितना, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई। किस में से किसको, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2/3 पाई। और आउटर रेडियस को हमने क्या लिखा, कैपिटल आर। आउटर रेडियस को क्या लिखा है, कैपिटल आर। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस, ठीक है, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसा बना दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऐसा कर लो, 2/3 पाई कॉमन है ना, तो इसको 2/3 पाई को बाहर रख लो, और अंदर क्या बचा, आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। अब वैल्यू रखनी पड़ेगी और आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो जैसे कितना आएगा 2/3, साथ में 22/7, इसकी वैल्यू आ गई। और आर कितना है, कैपिटल आर इतना है, यहां थोड़ा सा काम हो जाएगा, 1.01 इसका क्यूब करोगे माइनस, और ये कितना है 1, साथ में कितना करोगे 1 का क्यूब करोगे। लो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना, ठीक हो गया। और बाकी फिर इस तरीके से इसको सॉल्व। चले, तो बड़ी जगह आपको लेनी पड़ेगी। 1.01 इंटू कितना 1.01, ठीक है, 101, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 0 0, ये 0 का मल्टीप्लीकेशन, अब 1 का 101, इस तरीके से 10201, ये 2 बार मल्टीप्लाई करके आ गया। और डेसिमल के प्लेस गिन लेना, 1234 यहाँ आ गया। फिर से इसको 1.01 से मल्टीप्लाई करना है, 1.01 से मल्टीप्लाई, तो कितना, पहली बार में तो उतना ही आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। अगेन अब 0 की बारी, सब 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब फिर 1 से कर लो, 102 102 102 01 01, कितना आया, कितना आ गया 1 0 1 आया, 0 आया, ये 3 आ गया, 0 आ गया, 3 0 और 1, ये नंबर आपको मिल रहा है। अगेन डेसिमल के प्लेस गिन लेते हैं, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर आया, ये आ गया। और इसमें से ना, इसमें से आप क्या करो 1 को माइनस कर दो, ये 1 रुपीज इतना पैसा है, ये सीधा समझ लो, -1 अगर आप करोगे, ठीक है, इस नंबर में से अगर -1 करोगे तो कितना आएगा नंबर, डेसिमल में ही बचेगा ना। ये 1 रुपीज समथिंग पैसा, 1 रुपीज को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा कितना आएगा वो, हाँ इसको आप ऐसे कर लेते हो ना 1 पॉइंट, अच्छा ये तो 1 है,
ये 1 का क्यूब कितना आया 1 आया। इसके बाद तो डेसिमल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, डेसिमल हम चाहे तो लगा सकते हैं। ये डेसिमल लगा दिया 0 0 0 0 0 0 ऐसा, और ये आया 0, और ये बाकी भी कितने आ गए, ये तो सॉरी ये तो उतने ही आएंगे ना, 1 0 3 0 3 0, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 2/3, साथ में 22/7, ये वाला नंबर है, और इसका जो सॉल्यूशन आया वो इतना आया है, कितना 0.03 वन टाइम 03 इंटू कितना 0। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करो और फिर इसको क्या करना, आप 21 से डिवाइड करना। तो फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको इतना आंसर मिलने वाला है 0.06348 मीटर क्यूब। इतना आंसर आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।